वी भाग तृतीय की समस्त छात्रों का स्वागत है। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम लोग लास्की के विचार पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हम बहुलवाद पढ़ रहे थे। तो हमने कहा था बहुलवाद क्यों आवश्यक है, तो इसके लिए हमने कहा था कि जो लास्की ने ये कहा कि जो सत्ता है शक्ति का एकत्रीकरण ना हो, और इसके लिए उसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आवश्यक माना है और बहुलवाद की बात की है। तो बहुलवादी सिद्धांत राज्य की संघीय परिकल्पना पर आधारित है। चूँकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। राज्य मनुष्यों द्वारा बनाए जाने वाले अनेक संघों में से एक है और व्यक्ति की निष्ठा पर उसका अधिक अधिकार नहीं है। राज्य की शक्ति दूसरे समूहों से ऊपर या अधिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी समूहों को अपनी कार्य प्रधानता के आधार पर राज्य शक्ति के प्रयोग में हिस्सा मिलना चाहिए। लास्की का बहुलवाद मुख्यतः आर्थिक पक्ष का समर्थन करता है। यद्यपि लास्की का बहुलवाद सिद्धांत किसी निश्चित आर्थिक प्रणाली का समर्थन नहीं कर पाया, अर्थशास्त्री बहुलवादी नीतियों को औद्योगिक संघवाद के रूप में स्वीकार करते हैं। लास्की ने निष्ठा के बहुलवादी सिद्धांत में राज्य की इच्छा के पालन में व्यक्ति की आज्ञाकारिता की समस्या का नैतिक और बौद्धिक आधारों पर विश्लेषण करने पर अधिक बल दिया है। बहुलवाद में व्यक्ति की नैतिक गरिमा की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं। लास्की के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था नहीं है। व्यक्ति राज्य के प्रत्येक कार्य को स्वतः स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी ये जरूरी नहीं है कि राज्य का जो कार्य है उसको व्यक्ति स्वीकार करे। राज्य व सरकार में क्रियात्मक एकता है, क्योंकि राज्य की संपूर्ण नीतियों का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जाता है। यानी राज्य और सरकार उनमें कार्य करने में एकता पाई जाती है कि राज्य के जो कार्य हैं वही सरकार को संपन्न करने होते हैं, तभी उनमें आपस में एकता पाई जा सकती है। सरकार ऐसे शासन वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो स्वहित से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। अतः हर राज्यज्ञ का अवलोकन व्यक्ति को अपने अंतःकरण के स्वर से करना चाहिए। यानी राज्य के द्वारा जब प्रत्येक आदेश या प्रत्येक कार्य को हम केवल इसलिए नहीं कि राज्य ने आदेश दिया इसलिए करें, बल्कि उसे हम स्वीकार में स्वहित से प्रेरित होना चाहिए कि राज्य के कार्य जो हैं, राज्य की आज्ञा जो है वह हमारे लिए कितनी उपयोगी है। कुछ परिस्थितियों में राज्य इच्छा का विरोध करना व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। राज्य व्यक्ति की संपूर्ण निष्ठा प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है। राज्य समाज के विविध संघों में एक सर्वोच्च संघ है, परंतु राज्य का व्यक्ति से अपने आदेशों का पालन करवाने का अधिकार किसी अन्य संघ के अधिकार से सर्वोच्च नहीं है। यानी वह जबरदस्ती नहीं करा सकता। समाज के विविध संघों में से एक सर्वोच्च संघ भले है, लेकिन वह अब जरूरी नहीं है कि वह उसको बलपूर्वक उसकी अपनी आज्ञा का पालन व्यक्ति से करवाए। व्यक्ति को अंतर्विवेक के निर्णय के आधार पर अपनी निष्ठा को राज्य तथा अन्य संघों के मध्य विभाजित करना चाहिए। यानी व्यक्ति स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा उनमें अन्य संघ और राज्य संघ में दोनों में भेद करके फिर उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए। अर्थात यदि सत्ता प्रयोग का उद्देश्य नैतिक और यथार्थपूर्ण नहीं है, तो व्यक्ति द्वारा राज्य देश का पालन करना स्वयं व्यक्ति द्वारा ही अपने विकास मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के समान है। यानी वह ये खुद सोचे कि ये राज्य आज्ञा कितनी आवश्यक है, कितनी उपयोगी है, उसके विकास में कहीं बाधा तो नहीं पहुंचा रही है। यदि फिर भी वह उसका पालन करता है तो यह वह स्वयं ही इसका दोषी है। व्यक्ति द्वारा राज्य इच्छा का पालन करना इस बात पर आधारित है कि राज्य किस सीमा तक नागरिकों के सामान्य हित का पोषण करता है। सामान्य हित का अर्थ है सामाजिक न्याय की स्थापना, जिसमें राज्य द्वारा सभी नागरिकों के जीवन के न्यूनतम आधार रोटी, कपड़ा, मकान सुरक्षित किए जाते हैं। यानी सामान्य हित हर व्यक्ति की जो उसकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। अब हम ये तो हमने देखा इसके लास्की के बहुलवाद की व्याख्या। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है, बहुलवाद का उद्देश्य क्या है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास हेतु परम आवश्यक है कि स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य के अपने रक्षा करने के अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध करना। यानी व्यक्ति का संपूर्ण विकास
स्वतंत्रता के अधिकार से है, तो उसे ये सिद्ध करना होगा राज्य को कि वह अपनी रक्षा जो है वह राज्य के अधिकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थात निसंदेह राज्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, पर उसे अपने इस अधिकार का उपयोग तभी करने दिया जाए जब वास्तव में उस पर कोई भारी संकट आ पड़े। तो ये तो हमने देखा बहुलवाद का उद्देश्य। धन्यवाद।